अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चले जी, आज किचन की सफाई करते हैं। मेरा किचन बहुत ही छोटा है और छोटे किचन में ना कॉकरोचेस भी हो जाते हैं, बल्कि पूरे दुबई में कॉकरोचेस का बहुत मसला है। पूरे दुबई में छोड़ के पूरे यूएई में, जो लोग यूएई में रहते हैं उन लोगों को अंदाज़ा होगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ये पाउडर डाल दिया था। ये जो कॉकरोचेस है ना, उनको किल कर देता है और उसके बाद इसको मैंने 2 दिन पड़ा रहने दिया था अपने कबर्ड्स में ना, सब जगह पे डाल दिया था, सब कॉर्नर्स में ना, चूल्हे के नीचे, ऊपर, सब जगह पे, स्लैब के ऊपर। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा स्लैब के ऊपर भी ये पाउडर डला हुआ था। अब इसको मैंने 2-3 दिन तक डाल के रखा हुआ था। उसके बाद आज मैंने सोचा चले इसकी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कॉकरोचेस जो थे वो ज़्यादातर वो ख़त्म हो चुके थे। वैसे मेरे किचन में कॉकरोचेस बहुत कम होते हैं, बिल्कुल बराए नाम, इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन फिर भी जब भी होते हैं, इक्का दुक्का जब होते हैं ना, तभी उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर उनको तभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं दोनों शेल्फ को ना मैंने खाली करने के बाद ना ये एंटीबैक्टीरियल वाइप्स ले लिए थे मैंने। इनके साथ फिर मैंने दोनों जो शेल्फ थी उनको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद जो डब्बे थे ना, जो स्पाइसेस वाले बाकी, उनको भी मैंने इन्हीं वाइप्स के साथ अच्छे से साफ़ करके वापस रख दिया था। ये देखें जी, ये एक शेल्फ के अंदर मैंने ये चीज़ें रख दी हैं, और दूसरी जो शेल्फ थी ना उसके अंदर मैंने रख दिए थे जो कंटेनर होते हैं ना, जो नॉर्मली आम यूज़ पे होते हैं, जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये वो थे। और ये जो छुरियाँ, इस तरह की चिमटा वगैरह, कुछ फालतू चमचे होते हैं ना जो आपके घर में हमारे घर में भी कुछ फालतू चमचे होते हैं तो ये जी वो चमचे थे, और इनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके ना, ड्राई करके, इसको ना मैंने वॉश करने के बाद बाहर बालकनी में रख दिया था। धूप काफ़ी तेज़ होती है, और ये ड्राई हो गए थे। उसको फिर मैं उठा के अंदर ले आई थी, फिर मैंने वापस रख दिया। अब देखें जी, एक शेल्फ मेरी होगी कंप्लीट। अब आती है दूसरी शेल्फ की बारी। अब दूसरी शेल्फ के अंदर से भी ना मैं इनको खाली करूंगी। सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ है ना, उसके अंदर वो चीज़ें हैं जो एक सेकंड यूज़ में आती हैं। एक होती है ना फर्स्ट, हम लोग डेली बेसिस पे हमारे जो स्पाइसेस होते हैं उसमें, जैसे नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो एक दूसरी चीज़ें होती हैं ना, जैसे वो आपको सेकंड यूज़ में आती हैं, ये वो चीज़ें ऊपर वाले शेल्फ के अंदर मैं वो चीज़ें रखूँगी। इन डब्बों का ना मैं वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे डब्बे जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन है। क्योंकि मैं जब भी कोई डब्बा खाली होता है ना, तो उसके अंदर मैं जब भी फिलिंग करती हूँ ना, उसको उससे पहले ना मैं वॉश करती हूँ, उसको ड्राई करती हूँ, उसके बाद उसके अंदर मैं चीज़ डालती हूँ। ये देखें जी, सारे डब्बे मेरे साफ़ हैं। ये देखें, चिया पाउडर है, चिया सीड्स है, ये जी साबुत लाल मिर्च है, ये भुने हुए चने ख़त्म हुए हैं, बिरयानी मसाला, साबुत खड़ा मसाला, ये जी पम्पकिन सीड और दूसरे सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, और ये जी अजवाइन है, और इस तरह ये काली मिर्च और जो लौंग है इकट्ठे डाल के रखे हुए हैं, ये मिश्री है, और ये जी ब्रेड क्रम्स हैं। इस तरह से मैंने ये चीज़ें सारे डब्बों में डाल के ना, ये अखरोट है। अच्छा, ये मैं ऊपर वाले सेक्शन में रख दूंगी, क्योंकि ये सेकंड यूज़ में आ जाती हैं सारी चीज़ें। और जो नीचे वाला सेक्शन है ना, उसके अंदर बस बेसिक से जो स्पाइसेस होते हैं ना वो रख दूंगी, ताकि ईजी टू यूज़, तो आपकी एक्सेस में रहती है ना सारी चीज़ें। और इसी शेल्फ के अंदर ना ईमान फातिमा का एक कॉर्नर रखती हूँ। तो इसकी जो जेलीज वगैरह, लॉलीपॉप, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इसकी चॉकलेट्स का एक पैकेट, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ खोल के। तो फिर जब ये ख़त्म हो जाती हैं, इसको रिफ़िल कर देती हूँ यहाँ पे। फिर मैं इजी सी जो भी इसको चाहिए होता है ना, मैं यहाँ से निकाल के उसको दे देती हूँ। ये देखिए जी, कंप्लीट हो गया। नीचे से भी मैंने साफ़ कर लिया, दोबारा से डब्बे रख दिए हैं। गुड़ पिसा हुआ है, चाय की पत्ती, चीनी, नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो बेसिक से स्पाइसेस है ना, ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और ऊपर वाली जो शेल्फ है ना, उसके अंदर जो सेकंड में यूज़ में आती है ना चीज़ें, बस वो रखती हैं। तो ये देखें जी, बस डब्बे ही डब्बे स्पाइसेस के, समझ नहीं आती कहाँ पे रखें। छोटा किचन होता है ना, उसकी बस यही मसला होता है। ये देखे जी, ये मुझे ऑनलाइन कंटेनर मिल गए, इतने बड़े साइज़ के और इतने ज़बरदस्त और इतने सस्ते मिल गए मुझे। ये मैंने DOD जो है ना पेज है एक फेसबुक के ऊपर, वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए। 3 दिरहम का ये कंटेनर मुझे मिला है, और इसकी क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है, और इतनी सस्ते मतलब मुझे मिल गए। तो मैकरोनी के 2 पैकेट लाई थी, ऑफर में मिल रहे थे, तो मैंने उठा लिए। तो वो दोनों पैकेट ना इसके अंदर पूरे आ गए, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और उसके बाद इसके जो यूजेज है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने ये कंटेनर लिए थे, मैंने सोचा 3 मंगवा के देखती हूँ, अगर अच्छे हुए तो ठीक है, अगर ना अच्छे हुए तो चलो कोई बात नहीं, 10 दिरहम है ना, तो 10 दिरहम की खैर है। ये देखें, इस तरह से ना इसके अंदर है। अब इसके ऊपर ढक्कन उतारा, ये देखें, इस तरह से माप के ना, आपको जितना चाहिए इस कप के जरिए आप माप के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। और देखें, इसको फिर रिफिल कर सकते हैं इस तरीके से ना। कितना ज़बरदस्त और कितना हैंडी सा लगता है, और देखने में खूबसूरत भी लगता है। ईमान फातिमा की जो खिचड़ी के लिए मैं मिक्स करके रखती हूँ ना, दालें और चावल,
तो मैंने सोचा इसी के अंदर रख देती हूँ, तो फिर इसके अंदर ना मैं ज़्यादा क्वांटिटी रख सकती हूँ। और जो इसकी दालें और चावलों वाला जो इसका कंटेनर है ना, उसके अंदर मैं रख दूँगी काले चने। काले चने मैं लाई थी, एक पैकेट के अंदर मेरे पड़े हुए थे, तो ये इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरीके से ना मेरे जो डब्बे हैं वो सारे देखें, वेस्ट नहीं मैं करूँगी, तो इसका मैं यूज़ कर लूँगी इस तरीके से। ये देखें इसके अंदर मसूर की दाल आ गई है और वो मूंग मसूर की इकट्ठी दाल है, तो ये आ गई है। अब सारी दालें जो है ना एक ही कंटेनर में, के एक ही जो है जगह पे आ जाएंगी। अब इस शेल्फ के अंदर ना सारी दालें आ जाएंगी और उसके अलावा आटा आ जाएगा, और इस तरह से जो शरबत वगैरह होते हैं ना, जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह, पैशन फ्रूट का कुछ शरबत है, इस तरह की चीज़ें, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। और बस जी ये शेल्फ मेरी हो जाएगी कंप्लीट। अब इसको बाहर से भी अच्छे से साफ़ करके ना, तो मेरे जो शेल्फ़ है ना ये सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब बारी आ जाती है जी चूल्हे के नीचे से। चूल्हे की जो साइड्स होती है ना, वहाँ से कुछ ना कुछ नीचे गिरता रहता है, तो मैं महीने के बाद इसको चूल्हे को पीछे करके ना, तो इसकी सफाई यहाँ से भी कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। पहले मैंने जिफ डाली थी, उसके बाद उसको स्पंज के साथ ना अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जो चूल्हा था ना उसको वापस रख दिया उसकी अपनी जगह पे। अब जी मैंने जिफ जो है ना ये चूल्हे के ऊपर डाली, और डालने के बाद इसको इस स्पंज के साथ ना मैंने अच्छे से इसको जिफ को फैला दिया। इसको फैलाने के बाद ना ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ना, तो ये 10 मिनट लगा रहने दूंगी जिफ को। उसके बाद मैं इसी स्पंज के साथ ना या दूसरे रुमाल के साथ वेट करके ना इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अगर मुझे जहाँ से ज़रूरत पड़ी रगड़ने की, मैं वहाँ से रगड़ लूँगी, अदरवाइज़ इसको ना मैं साफ़ कपड़े से साफ़ करूँगी ना तो साफ़ हो जाएगा। अब चूल्हे के जो नीचे वाला जो कुकिंग रेंज का जो ये पार्ट होता है ना, ये बहुत ही गंदा होता है। यहाँ पे बेकिंग वगैरह होती है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ, इतने छींटे। हालांकि मैं इस पार्ट को बिल्कुल साफ़ रखती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मुझे डर था कि कहीं कीड़े ना आ जाए ना, तो मैंने यहाँ भी थोड़ी सी मेडिसिन डाली थी बाहर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे नहीं डाली थी। उसके बाद फिर इसी को मैंने ना अच्छे से साफ़ कपड़े से ना साफ़ कर लिया था। बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट क्लीन और चमकता हुआ है। ये देखें जी, अब इस जगह को भी मैंने ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। जो निशान नज़र आ रहे थे ना वो भी ख़त्म हो गए हैं। और मैं इसको रुमाल को ना मैंने अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से निचोड़ के ना, ये हल्का सा वेट है, तो इस वेट रुमाल के साथ ना मैंने तो इसको अच्छे से, ये टॉवल कहते हैं, रुमाल कहते हैं, कुछ भी कहते हैं इसको, किचन टॉवल इसको कहते हैं आई थिंक, तो इसके साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया था। ये मैं काम कर रही थी तो ईमान फातिमा को भूख लग रही थी, तो उसका स्नैकिंग का टाइम था, तो मैंने कहा उसको सेब दे देती हूँ, तो इस तरह सेब खा लेगी ना तो उसका पेट जो है थोड़ा भरा रहेगा, तो मुझे भी काम करने का ना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अब जी ये जो दीवारें होती हैं ना साइडों की, अब इनकी बारी आती है। तो इन दीवारों को भी अच्छे से मैंने जो स्पंज था ना, जो जिफ वाला हल्का हल्का, उसके साथ पहले इसको अच्छे से फैला दिया था। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको धो के ना स्पंज को बार बार, तो दीवारों को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। और जो ये सिंक है ना, इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद इसको साफ़ पानी से ना अच्छे से धो लूँगी। ये देखें सिंक भी मेरा बिल्कुल नीट क्लीन और चमकदार हो गया है। वॉशिंग मशीन को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये भी वहीं पे लगी हुई है, ये भी किचन का एक पार्ट होता है। तो हम लोग नॉर्मली किचन जो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन जो होती है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऊपर से वाइट कलर होता है, तो वाइट कलर के ऊपर मिट्टी और गर्दो गुबार जल्दी जम जाती है। तो इस तरीके से ना मैं वॉशिंग मशीन जो है, इसलिए मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो बिल्कुल चमकती हुई है, क्योंकि मैं इसको साथ साथ जब भी किचन साफ़ करती हूँ ना तो मैं इसको भी साफ़ करती हूँ। अब देखें इसको, वॉशिंग मशीन को 10 साल से यूज़ कर रही हूँ और कितनी ज़बरदस्त है। चलें जी अब चीज़ें वापस रखते हैं। मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, और अब अपनी अपनी जगह पे चीज़ें आ जाएंगी। तो बस ये थी मेरी किचन की छोटी सी सफाई। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।